हरियाणा सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जरूर जीत लिया, लेकिन विधानसभा में किसानों को लेकर जो सवाल उठे उनका सामना तो सरकार को करना ही पड़ेगा। कांग्रेस ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता को लेकर हरियाणा की सरकार को घेरा, उनका मैनिफेस्टो दिखाया, तो वहीं सरकार ने आरोप लगाया कि किसानों को कांग्रेस ही भड़का रही है। कोई भी राजनीतिक दल इसका नेतृत्व नहीं कर रहा है। ये तो वो कह रहे हैं ना, किसान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूँ, अरे वहाँ सारे राजनीतिक आदमी जा रहे हैं, मांग का समर्थन कर रहे हैं। आपकी पार्टी के सारे लोग जा रहे हैं, वहाँ कौन नहीं जा रहा है? आप अकेले नहीं जा रहे, अलग बात है। आपने तो पूरा समर्थन दिया है। दिल्ली में बात किसानों की है और घमासान हरियाणा की विधानसभा में मचा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार किसानों का भरोसा खो चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस किसानों को भड़का रही है। हरियाणा में सरकार के साथ खड़ी जेजेपी भी किसानों के मुद्दे पर असमंजस में है। पार्टी के कुछ विधायकों ने पार्टी प्रमुख दुष्यंत चौटाला को सरकार से अलग हो जाने की नसीहत दी है। ये मजबूरी क्या है इसमें? आप समझिए, इसको मजबूरी समझ लीजिए। पूरी पार्टी को छोड़ना चाहिए, साथ को दुष्यंत को पीछे आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं निपटवा पा रहा है तो नहीं, लेकिन मैं तो मंत्री बन लिया भाई, सर मेरा तो शौक मिट लिया सर। जो और न बनने वो बन लेंगे। हाँ सर, आपने कहा कि खुद जेजेपी को साथ छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल आ जाना चाहिए। अगर किसान, बिल्कुल मानता हूँ, सभी विधायकों को बाहर आना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल साथ छोड़ देंगे। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। विधानसभा में तो मनोहर लाल खट्टर सरकार ने विश्वास मत जीत लिया, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि किसानों से बैर सरकार को बहुत महंगा पड़ने वाला है। बीजेपी के 4 विधायकों ने सदन के अंदर कहा है कि हम अपने इलाके में जाएंगे तो हम जा नहीं सकते। ये किसान आंदोलन की नैतिक जीत है, ये हमारी नैतिक जीत है। चंडीगढ़ में बैठ के तो विश्वास मत आप हासिल कर सकते हैं 45 विधायकों के मतों से व्हिप जारी कर, मगर क्या हरियाणा के 45 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी? हरियाणा विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी, तो दिल्ली में संसद में किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही 15 मार्च तक के लिए टाल दी गई। आज किसान 3 कानून वापस लेने के लिए आग्रह करके 105 दिन से बैठा है, तो हम ये चाहते हैं उनकी बात सुने, फिर से उसके ऊपर चर्चा हो। अगर उसमें कोई चीज हम आपके सामने लाते हैं चर्चा में, उसको स्वीकार करो और वापस लो। 3.5 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। गुलाबी ठंड से कड़ाके की ठंड आ गई और अब कड़ाके की ठंड से तो गर्मी का मौसम आ गया है। किसानों की सुविधा के लिए बॉर्डर पर एसी ट्रॉली भी आ गई है। किसान अड़े हैं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती वो यहाँ से जाने वाले नहीं। बातचीत की दौर जब तक नहीं होएगी, तीनों कानून वापस नहीं होएंगे, तब तक यहाँ अड़े रहेंगे, नहीं जाएंगे। सरकार चाह रही है कि हम किसानों को थका दें, उनको तोड़ दें, उनको यहाँ से भगा दें, तो सरकार इस मुगालते में न रहे। देश में रोटी तिजोरी में बंद न की जाए, रोटी पर राजनीति न की जाए, रोटी पर व्यापार न किया जाए, इसके लिए यहाँ पर पड़े हुए हैं। हम लोग जाने वाले नहीं हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं तो सरकार भी अड़ी है। पहले भी किसानों से सरकार की 10 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। अभिषेक आनंद, दिल्ली, आज तक।